नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं लेकर के क्लास 10th की हिंदी से बिहारी जी के दोहे। तो पिछली वीडियो में हमने दोहा नंबर 2 तक पढ़ लिया था और आज हम दोहा नंबर 3 से आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और ये देखते हैं बिहारी जी के दोहे और जानते हैं कि किस तरह बोर्ड एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। चलिए, तो यहां दोहा लिखा हुआ है, सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात, मनोनील मन सैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब इसमें बोर्ड एग्जाम में इससे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। ये तो आपको प्रस्तुत दोहे का संदर्भ जो पहला प्रश्न है और जो दूसरा प्रश्न है ये तो 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तीसरे का पहला प्रश्न है, तो भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं। और तीसरे का दूसरा प्रश्न है, तो सांवले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। तो देखते हैं, चलिए। पहला प्रश्न था हमारा, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। तो इस दोहे का जो संदर्भ होगा वो है, प्रस्तुत दोहा बिहारी जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जहां हमने अंडरलाइन की हुई है उसकी हमें व्याख्या लिखनी होती है। तो व्याख्या इसकी क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पटो, यानी कि भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर और पीतांबर धारण किए हुए श्याम सलोने गात किस प्रकार सुशोभित होते हैं, किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। मनोनील मन सैल पर आतप पर्यो प्रभात। और भगवान श्री कृष्ण अपने सामने सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित होते हैं, जैसे मानो कि नीलमणि पर्वत पर और सुबह के समय प्रातः काल धूप पड़ रही हो, या फिर कह सकते हैं हम कि वहां सूर्योदय हो रहा हो। देखते हैं इसकी व्याख्या मैंने यहां लिखी हुई है, पढ़ के बताता हूं मैं। तो भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है, तो भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं। तो इसका उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं। और तीसरे का दूसरा प्रश्न है, तो सांवले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप निकल रही हो या धूप पड़ रही हो। तो चलिए, और अब हम दोहा नंबर 4 पढ़ते हैं। तो या अनुरागी चित्त की गति समझ नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। तो चलिए, और अब इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो, अगर यूपी बोर्ड एग्जाम में चाहे बिहारी लाल के दोहे हों या फिर सूरदास जी के पद हों या फिर दोहावली से हो, कवितावली से हो, जो भी आपको पूछा जाएगा तो उनमें से 2 प्रश्न तो आपको 100% पूछे जाएंगे, जिसमें प्रस्तुत दोहे का संदर्भ या प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ या प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ। और दूसरा प्रश्न होगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आपको यही करना है, चाहे दोहा हो या कुछ भी हो, हमें उसका पहले संदर्भ याद करना है और फिर उसके
जो रेखांकित अंश है, यानी कि जिन लाइनों के बीच नीचे अंडरलाइन है उन्हीं की व्याख्या याद कर लेनी है। ठीक है। और इसका तीसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होने से क्या होता है, और तीसरे का दूसरा है तो श्याम में कौन सा अलंकार है। ठीक है। तो इसके पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है। तो प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। इसका उत्तर है प्रस्तुत दोहा बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। और इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमें यहाँ केवल ये पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी लाइन के नीचे अंडरलाइन है, केवल उसी की व्याख्या हमें लिखनी है। लेकिन मैं आपको इन दोनों लाइनों की यानी कि पूरे दोहे की व्याख्या समझा दूंगा अभी। ठीक है। तो चलिए इसकी व्याख्या समझते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, यानी कि इसमें बिहारी जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त चित्त की या डूबे हुए चित्त की, डूबे हुए मन की गति को समझा नहीं जा सकता, यानी उसकी कैसी दशा होगी, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में डूबने के बाद किसी मनुष्य की कैसी दशा होगी, उसके मन की गति को समझा नहीं जा सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी जिस तरह से जैसे जैसे वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जाएगा त्यों त्यों उज्जवल होए, और वैसे वैसे वो सांसारिक बाधाओं से हट करके उज्जवल होता जाएगा। तो मैंने यहाँ जो अंडरलाइन की है उसी की व्याख्या लिखी हुई है। देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त चित्त की गति नहीं जानी जा सकती। ठीक है। और तीसरे का पहला प्रश्न है तो श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होने से क्या होता है। इसका उत्तर है कोई भी भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे डूबता जाता है वैसे वैसे वह निष्कलुष हो उज्जवल हो जाता है। निष्कलुष का मतलब है शुद्ध, निर्दोष, सांसारिक बाधाओं से परे होकर के उज्जवल होता जाता है। ठीक है। और इसके तीसरे का दूसरा प्रश्न है कि श्याम में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर है कि श्याम में श्लेष अलंकार है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो व्यक्ति यहाँ नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे देखने को मिलती रहेंगी और बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा ही मदद होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।